देखो इधर कितने क्वेश्चन हो गए थे पुस्तक? 5वां क्वेश्चन देखेंगे यहां पर ध्यान से। कह रहा है यहां पर इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ, हम कर रहे हैं 4.3, राइट? 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहां पर इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सिफालीज मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। जो सिफालीज के मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो दोनों मिला के कितना है? 30 है। बात समझ आ रही है? यानी अगर मैं लेट करता हूं, लेट, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश जो है 30 है, ओके। तो सिफालीज मार्क्स, मार्क्स पहले इंग्लिश है मैथमेटिक्स है? क्या लिखा है? मैथमेटिक्स। मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू एक्स। मान लिया, ये दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं ना, देखना है यहां पर ध्यान से। जो हमने मान लिया कि ये जो सिफालीज के मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, सिफालीज मार्क्स इन मैथ्स, ये कितना है? एक्स। अगर मैथ्स में हमने मान लिया कि उसके एक्स मार्क्स हैं, तो इंग्लिश में कितने होंगे? सिफालीज मार्क्स इन इंग्लिश वो कितना है? 30 माइनस एक्स होगा, आके ना, यही होगा ना, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश के दोनों के मार्क्स मिला के कितने हैं? 30 है। अगर मैथ्स में एक्स मार्क्स है तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स होगा। ये कुछ ऐसा है कि हमने मान लिया पायल के पास जितने रुपए हैं और हिमांशी के पास जितने रुपए हैं, दोनों मिला के 30 रुपए, ठीक है। अगर दोनों को मिला के 30 रुपए हैं और हमने ये इसने क्या करा, हिमांशी ने क्या करा, अपने मार्क्स बता दिए कि उसके पास जो है, जो उसने अपना रुपए बता दिया कि उसके पास जो रुपए हैं वो 15 रुपए है, या मान लो 20 रुपए है। टोटल मिला के 30 थे दोनों मिला के, और इसके पास अगर 20 रुपए हैं तो इसके पास कितने होंगे? 10 होंगे। कैसे पता? टोटल में से हिमांशी के जो रुपए थे वो हटा दे। बात समझ आ रही है? अब बंद कर दो पंखा, पता चले इन सबको ठंडी तो मिल जाए और 2-4 पता चले अगली क्लास से छुट्टी पे आ जाए। यहां देखना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये तो समझ आ गया सबको। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है यहां पर, ध्यान देना इधर। अगले में, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन अ मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन अ इंग्लिश। अगर 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा मिलता, एक्स नंबर मिला है, अगर इसमें 2 मार्क्स ज्यादा मिलता एंड इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलता, जैसे इंग्लिश में उसको मिला कितना है? 30 माइनस एक्स मिला है, इसमें 3 नंबर क्या होता? कम मिलता, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, देखना ये मैथ के मार्क्स और ये इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 210 होता। ये समझ आया नहीं आया? ठीक है, यहां देखना ध्यान से इधर। तो मैथ्स में सबसे पहले उसको एक्स नंबर मिले थे। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि अगर 2 नंबर ज्यादा मिलते, यानी x + 2 हो जाएगा विशाल माने, हाँ या ना? विशाल, विशाल, और कोई है ऑनलाइन में? कोई भी बच्चा? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। ठीक है, ओके। लक्ष्मी, चलो ठीक है। तुमने देखो ये टेढ़ा कर दिया, ये यहां पर होना चाहिए, ठीक है। यहां देखना, तो ये आएगा यहां पर 2 ऐड हो गया, और जो इंग्लिश में मार्क्स थे उसके 30 माइनस एक्स थे, उसमें अगर 3 कम कर देते हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 210 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये क्या आ गया यहां पर देखना, x + 2, और ये 30 में से 3 गया तो 27 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 210, है ना। तो ये आएगा, x को 27 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27x, x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -x², 2 को 27 से कराएंगे तो ये +54, 2 को x से कराएंगे तो -2x विच इज इक्वल टू 210। यही आएगा आगे ना। आगे क्या आएगा देखना, हम क्या कर रहे हैं, पहले ये 27x और 2x को सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस
27 में से 2 माइनस होगा तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 54 इक्वल टू 210। देखेंगे यहां सब कुछ अगर आरएचएस में लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर यहां माइनस में उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 25x है आरएचएस में जाएगा तो माइनस का 25x आएगा, ये 54 आरएचएस में जाएगा तो माइनस 54 और ये आएगा 210 प्लस में इक्वल टू 0। यही आएगा ना? आया ना पीयूष? समझ आया? अर्जुन समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। है डाउट? नहीं है? बढ़िया, आप लोगों को समझ आ रहा है। अब क्या होगा इसमें देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और इसको सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस कितना आ रहा है 156 इक्वल टू 0। यही आ रहा है ना? सॉल्व करते हैं, एक ही वैल्यू पीयूष बताएगा क्या है, एक ही वैल्यू बताना पीयूष। 1। अर्जुन बी की वैल्यू माइनस 25, सी की वैल्यू अर्जुन क्या होगा 165, तो मुझे भी नहीं दिख रहा 156, 4 आंखों के बाद भी नहीं दिख रहा। नोट करो जल्दी से। मैंने किया पता नहीं गलत कर दिया और नहीं समझ नहीं आ रहा गलती क्या हुई बताने क्या गलती है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 110, ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर और 35 और 3 ठीक है 35 एक मिनट बच्चा इक्वल टू 0 -32। ठीक है, कहाँ गलत आ रहा है? हाँ इक्वेशन से तो ठीक बट दोबारा अच्छा उसने तुमने बस यही करा है कि ऐसे तो कर सकते हैं, हैड शी गॉट, पहले मैथ लिखा हुआ तो पहले मैथ का लिया, ठीक है एक्स, फिर बाद में इंग्लिश लिखा तो मैंने पहले रिस्पेक्टिवली लिखा है। हाँ हाँ अरे तेरा तो सही है, ये इस प्रोसेस से करा है ना तूने। हाँ वो तो ठीक है। अगर हमने उल्टा माना तुमने तो क्या फर्क पड़ता है, इंग्लिश को एक्स मान लिया और इसको 30 माइनस एक्स मान लिया, ठीक है। तो उसने बोला है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथ का 2 मार्क्स मोर एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, ठीक है, इंग्लिश का एक्स, ठीक है। तो ये आ गया इसका प्रोडक्ट 2110 है, ठीक है। तो 32 और तो यही बोला है ना, मैथ में 2 नंबर ज्यादा और इंग्लिश में 3 नंबर कम, ठीक है। तो 32 माइनस एक्स और एक्स माइनस 3 तो 32 एक्स, ठीक है। 32 में से 3 तो 32, फिर एक्स को इससे कर दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 32 को इससे किया तो 3 दूनी 6, 3 3 9 माइनस, ठीक है। इसको इससे किया प्लस 3x ये भी ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, और 32x और 3x 35x। अच्छा ओके देखो
अच्छा, तूने क्या करा है, इसको उधर ले गया। नहीं, ये भी ठीक है, ये दोनों उधर जाएगा, माइनस का ही आएगा, ये भी ठीक है। ये उधर गया प्लस का, ये भी ठीक है। 110 ये भी ठीक है। 6 ये भी ठीक है। 9 और 1 10 के 0 कैरी में 1 2 और 1 3 ये भी ठीक है। 35 x ये भी ठीक है। फिर इसका फैक्टर करा तो क्या आ रहा है, 18 और 12 आ रहा है फैक्टर। 18 और 17 पक्का दिखा, इस फैक्टर में ही गड़बड़ हुई थी क्योंकि बाकी ठीक है। 18 7 8 जा 7 8 56 के 6 5 7 एकम 7 56 5 7 एकम 7 8 एकम 8 715 5 20 के 0 कैरी में 2 1 एकम 1 और 2 3 ये भी ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, प्लस करके माइनस का 35 बनाना है। 17 दूनी 34 और 1 35 वो भी ठीक है। तो ये भी ठीक है। और इस हिसाब से आपकी वैल्यू आ रही है x माइनस 18 x माइनस 18 तो x माइनस 18 कॉमन x माइनस 17 ये भी ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू अगर x की वैल्यू 17 आ रही है तो इंग्लिश में आ रहा है 17, तो मैथ्स में कितना आएगा 13। मैथ्स में आएगा 13, ठीक है। और अगर इंग्लिश में आ रहा है 18 तो मैथ्स में आ रहा है 12, ठीक है। हाँ तूने एक तेरी, हाँ 17 18 देख सुन मेरी बात। सिफालिस मार्क्स इन इंग्लिश, आपने इंग्लिश एक्स लिया है ना, एक यानी इंग्लिश की मार्क्स तेरी एक ये आई है 17 और एक इंग्लिश की मार्क्स आई है तेरी 18 आई है। तो मैथ्स का मार्क्स जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 13 और यहाँ पर मैथ्स का मार्क्स क्या आएगा 12, यही आएगा ना। अब चेक कर 17 13 18 12 ऐसे आएगा। देखो यहाँ क्या हुआ, हाँ इधर इधर देखना है, यहाँ पर समझना सब बच्चे। देखो इधर, इसको अगर a इंटू सी किया, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करता हूं तो a इंटू सी किया है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट में पहली और तीसरी टर्म छाप के लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 156 इक्वल टू 0, यही आएगा। a इंटू सी करेंगे तो 156 आता है, 156 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से काटा, 7 2 जा 14, एक बच गया और 8 ये आ गया, यहाँ पर 2 से काटेंगे 3 2 जा 6 और एक बच गया तो ये आएगा 9 2 जा 18, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3 3 जा और 13 से 1, यही आ रहा है। विशाल माने, विशाल माने समझ आ रहा है ये? हाँ भैया। अब देखना यहाँ पर, यानी हमें क्या करना है, प्लस करके -25 लाना है ना लक्ष्मी, प्लस करके -25 लाना है। तो कैसे आएगा यहाँ पर देखना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 और 13 25 आता है क्या, आता है, वेरी गुड। यानी एक फैक्टर 12 बन रहा है, एक फैक्टर 13 बन रहा है और प्लस करके लाना -25 तो -12 -13 माइनस माइनस प्लस करके आ रहा है देख लो और -25 आ रहा है, बात समझ आ रही है। तो ये आएगा यहाँ पर माइनस का 12x और माइनस का 13x, इन दोनों में अगर फैक्टर कॉमन लेते हैं तो x अगर कॉमन लेते हैं तो x -12 जिंदा है और यहां से -13 कॉमन लेते हैं तो इसमें x -12 इक्वल टू 0, यही आएगा ना, पता है ना। ये 156 ये रहा और इसमें से अगर 12 कॉमन लिया तो ये आपने कॉमन लिया तो क्या बच गया, 13 ही तो बचा है, तो ये आ गया आपका 30। 13 कॉमन लिया तो अंदर 12 ही तो बचेगा। अब जो चीज सेम है इसको एक बार लिख लेते हैं, पता है सब बच्चों को, हाँ कि ना। और ये x -13 इक्वल टू 0 आ गया, यहां पर क्या आया x -12 इक्वल टू 0 और x -13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से उधर गया 12 और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 13, यही आ रही है ना। और x क्या चीज था, मैथ के मार्क्स थे, आया ना। तो यानी मैथ्स में आपका एक तो आया 12 मार्क्स और एक आया है मैथ्स में 13 मार्क्स, ये दो केस है। अगर मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में कितने होंगे देखना, यहां पर 30 में से 12 माइनस करो कितना आ रहा है
18, एक केस ये बन गया कि अगर मैथ्स में अगर 12 आते हैं तो इंग्लिश में 18 आएगा, हाँ कि ना। दूसरा केस, अगर मैथ्स में 13 आते हैं तो 30 में से 13 माइनस करो तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे? 70। नोट कर लो। क्या जो ये क्वेश्चन आपने बताया था ना, ये वाला देख लो पहले आप, ये वाला आपने बताया था ना। हाँ, इस क्वेश्चन को ये लेकिन इसको तो कैसे कर सकते हैं इसके पावर है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहाँ है इसमें? क्वेश्चन ऊपर आना। अच्छा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 सही आएगा क्या है इसमें? एग्जाम में कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको मना किया था कि ये आपका ये मेथड नहीं है, इसको पूरा फैक्टराइज ही करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव एग्जाम है वो अलाउड नहीं। हो गया, आगे चल रहे हैं। बैठा रहा हूं ये। अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। मेंशन नहीं भी करता है तो वो मेथड अलाउड नहीं है। वो तो मैंने आपको तब के लिए बताया था जब एमसीक्यू क्वेश्चन था, जब आपका सोल्यूशन चेक नहीं होगा। सीबीएसई में ऐसा कुछ करना अलाउड ही नहीं है। पहली बात, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं करना, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक, हाँ शॉर्ट ट्रिक्स ही तो बताता, डायरेक्ट आंसर आ रहा है उस पर, कोई फैक्टराइजेशन नहीं किया, डायरेक्ट। अगर वो मेथड करना चाहते हो, सीबीएसई में भी अलाउड है, लेकिन वो 11th 12th में अलाउड है। आप 9th 10th तक आप ये अप्लाई मत करो। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन देखना है यहां पर। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टर साइड। यहां देखना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। डायगोनल ऑफ क्या है? क्या है ये? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है, इसका ये डायगोनल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसको मानने की जरूरत ही नहीं है। मानना है मान लो, ये डी है। ये बात समझ आई? अब इसका जो ये डायगोनल है ना, शॉर्टेस्ट साइड ये होती है, पता है ना सबको, सबसे छोटी साइड ये होती है। इसको अगर मैं एक्स मान लूं, ध्यान देना सब बच्चे, इसको अगर मैं सबसे छोटी साइड को लेट कर लिया कि ये एक्स है, तो क्या कह रहा है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी इसका जो डायगोनल है ये x प्लस 60 होगा, हाँ कि ना? यही होगा ना। अब यहां पर क्या है? 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी शॉर्टर साइड से ये 30 मीटर ज्यादा है, 30 मीटर, तो क्या आएगा? यहां पर आगे चल रहे हैं, देखना यहां पर 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो बोल रहा है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। ये तीनों चीज फाइंड करनी है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी है, लेंथ ब्रेथ एंड डायगोनल। बात समझ आ रही है? इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, ध्यान देना इधर, एबीसी में देखेंगे बस, पूरा रेक्टेंगल का कोई यूज नहीं है। रेक्टेंगल के हर एंगल 90 90 90 के होते हैं, आके ना। अगर ये, फिर इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? ये राइट ट्राइंगल बन गया। और राइट ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जहां पर पाइथागोरस बाबा लगते हैं, आके ना, बताया था ना पहले भी। तो अगर इस पर पाइथागोरस बाबा लगाता हूं तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनिस क्या है यहां पर? x प्लस 60 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं तो x का स्क्वायर, और बेस है x प्लस 30 का स्क्वायर। ये बात समझ आई नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? अब देखो, इसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर होगा 3600 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी, आगे इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर है, तो यह आएगा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये बात सबको समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? अब यहां देखना, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हाँ के ना? तेरा प्लान ये तो नहीं है लंगड़ी मार के गिरा दो फिर 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, है ना? यहां देखना, यहां पर ध्यान से देखेंगे, इधर ये आ गया यहां पर 3600 प्लस 60 इंटू 2 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900, और ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 2, तो ये आएगा 60x। यही आएगा ना? हम क्या करेंगे, सबको आरएचएस में लेके जाएंगे, तो ये आएगा यहां पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या आएगा 60x में, ये जब 120x उधर जाएगा तो माइनस 120x होगा, आया ना? ये 120x यहां पर प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस 120, और ये प्लस का 60, तो माइनस 120x में से 60x को हटाएंगे तो माइनस 60x बचेगा, हाँ कि ना? और ये 3600 जब उधर जाएगा तो 900 में से 3600 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा? माइनस 2700, हाँ या ना? इक्वल टू 0। ये बात समझ आई नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। और कोशिश करना इसको ना, जब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, ठीक है? ऐसी बात नहीं है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा, होगा, बट उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं सोच रही, मैं हर बच्चे की फीलिंग उसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा ना, बात तो यहाँ पर ये है, जो मैं हर बच्चे की फीलिंग समझता हूँ ना, मानते हैं कि नहीं? देखेंगे यहाँ, फिर तो फ्राइडे को तो मेरी क्लास होती है ना, क्लास कैंसिल नहीं होगी। और क्या शाम को कैसे, कितने बजे बोला है उन्होंने? 11 बजे। 10, हाँ 11 बजे के आसपास ही होगा, क्योंकि 9-10 बजे तो उठता हो मैं भी, ठीक है? उसके बाद अगर 11 बजे जाएंगे तो 5 बजे तक कहाँ आ पाएंगे, क्लासेस कैंसिल। ये यहाँ ले जा रहे हैं ना, पता नहीं, साइंस म्यूजियम ले जा रहे हैं, प्रगति मैदान। दो बस क्यों चेंज करने को? भाई साहब अब इतने बच्चे को गिनते रहेंगे देखते हैं, पूछते हैं। अभी मेरे को तो अभी सर ने बताया नहीं, तुम ही बता रहे। भीड़ हो जाएगी मतलब प्रॉब्लम होगी, और बच्चों को ले जाने में पता नहीं, अब सर ने बोला है तो कुछ तो अभी डिस्कस हुआ नहीं है हमारे में, होगा वो तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या बात है, कैसे जाना है। मिटा दो ये, तो मेरे पे प्रिडिक्ट कर सकता है, हर टीचर पे नहीं कर सकता। चलो आगे चलते हैं। A इक्वल टू 1, B इक्वल टू -60, C इक्वल टू -2700, यही है ना?
ध्यान देना इधर सब बच्चे। विशाल माने आवाज आ रही है? हाँ भैया। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। पता है ना सबको कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने ये भी बताया होगा, या फिर इसको धराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। नहीं बताया तो अभी बता रहा हूं, धराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, धराचार्य फॉर्मूला, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जिसने ड्राइव किया था वो धराचार्य मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है, उसने करा। क्या? हाँ हाँ, देखेंगे यहाँ। अबे इंडियन भाई साहब बहुत तेज होते हैं। हाँ, कुछ कह रहे हो? क्या चीज? ओके, देखेंगे यहाँ -b जो है, -b यहां पर ये 60 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी माइनस है और b की वैल्यू भी -60 है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 1 0 का स्क्वायर 2 0, बीच में माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है -2700 और अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहां पर 1। यह आ गया 60 प्लस माइनस रूट अंडर, यह आएगा यहां पर 3600 माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा यहाँ 00, 7 चौक 28 के 8 कैरी में 2, 4 दूनी 8, 9 10, तो ये आ गया यहां पर 2, ये x की वैल्यू। इतना नोट कर लो, फिर आगे मिटा दो, ये नीचे वाला मिटा दो। ऑनलाइन वाले बच्चे, लक्ष्मी, खुशी वर्मा, जी भैया। ठीक है, तो ये क्या आएगा यहां पर? नहीं, ऐसे नहीं कर सकता। देखेंगे यहां पर ये क्या आएगा यहां पर 60 प्लस माइनस रूट अंडर, ये क्या आ रहा है बताना जरा, ऐड करने पे 14400। इधर आओ, देखना एक बार सब बच्चे, यानी x इक्वल टू ये 60 तो ऐसा ही आ गया, प्लस माइनस, पहले तो ये देखो 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, तो ये 12 आ गया और 2 0 है, रूट के बाहर आएगा तो 1 0 आएगा, आंसी ना 1 0 आ गया, अपॉन में नीचे क्या आ गया 2। अब ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक तो आएगा x इक्वल टू 60 प्लस 120 अपॉन में 2 और दूसरा आएगा x की वैल्यू 60 माइनस 120 अपॉन में 2, तो ये क्या आएगा? ये दोनों ऐड कर देंगे तो 180 और 180 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आएगा 90। x की वैल्यू कितनी आएगी? 90। यहां क्या आएगा? x जो आएगा -60 अपॉन में 2 काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -30। नोट कर लो ये पहले, फिर करते हैं आगे। रूट में फंस गया तो रूट में ही छोड़ दो, करा हुआ था हमने, दो जगह दो लिख, अच्छा तू एब्सेंट था तो प्लस माइनस में ही लिख दे एक बार, जैसे जैसे मान ले √3 आ गया अंदर, ठीक है, तो 60 प्लस √3 अपॉन 2 एक वैल्यू, 60 माइनस √3 अपॉन 2 ये दूसरी वैल्यू, ऐसे ही छोड़ पॉइंट में नहीं लाना। क्या कह रहे, जबरदस्ती सॉल्व करेगा रूट? कौन से मेथड से? उस मेथड से होगा ही नहीं उस टाइप का क्वेश्चन, नहीं। क्या दे दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, और ये नहीं हो रहा लेकिन फिर भी दे रहा हूं, ऐसा बोलेगा सीबीएसई वाला। देखना यार, इधर आ जाओ, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो प्राइम फैक्टराइजेशन से हो नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा, समझे। और रूट वाली जो टर्म आ रही है ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं होता जनरली। कुछ अगर उसमें रूट्स हैं और या कुछ टर्म्स होती हैं जो सिंप्लीफाई हो जाता है, कुछ कुछ नहीं होता है। सो देखना यार, नहीं विश्वास है तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट देख लियो, प्राइम फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करियो, नहीं होगा। देखो यहां पर ये तो कट जाएगा क्योंकि x हमने तो ब्रेथ को माना था और ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ब्रेथ एक डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी ब्रेथ की वैल्यू क्या आ रही है? ये ब्रेथ की वैल्यू b आ रहा है आपका कितना? 90। तो ये लेंथ कितना आ रहा है? लेंथ कितना आएगा बताना। 90 में 30 ऐड करना है, बताया था ना, सबसे छोटी साइड से 30 ज्यादा है,
तो ये क्या आएगा 120। और डायगोनल कितना आएगा बताना जरा, डायगोनल कितना आएगा, x की वैल्यू 90 है, 90 प्लस 60 कितना होता है 150। आंसर नोट कर लो, जल्दी नोट कर लेंगे। जल्दी करना, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ आ रहे हैं? हाँ भैया। खुशी वर्मा समझ आ रहे हैं? हाँ जी भैया। ठीक है, करो जल्दी करो। क्या आपके यहाँ पर पसीना आता है? कोर्स में कहाँ जा रहा हूँ? नहीं वो तो होना चाहिए ना। क्या ठीक होना चाहिए? ये ठीक होना, बहुत लोगों की आती है, बहुत लोगों की आती है। आप में से आता है किसी को? अद्भुत होने की निशानी ये क्या है? ठीक है, क्या होगा इसमें? क्या नहीं बनता? तो भाई साहब मुझे ग्रिप बनाने वाली, ये पेन का ग्रिप बन रहा है, जिंदगी भर ये पेन का ग्रिप बनेगा, देखेंगे यहाँ पर। भावुक नहीं होना, फोर्स में जाना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है यहां पर? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, फिर बोल रहा है फाइंड द टू नंबर। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना देखना है यहां पर, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो सबसे अच्छा तरीका है फर्स्ट नंबर को x मान लिया और सेकंड नंबर को y मान लो। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब देखना है यहां पर, समझना क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सब बच्चे इसको अंडरलाइन करिए, सेकंड वाले लाइन को। द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर, देखना है यहां फर्स्ट नंबर को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, लार्जर फर्स्ट नंबर, ये लार्जर नंबर मान लिया है, और ये स्मॉलर नंबर मान लिया है, स्मॉलर सेकंड नंबर। ठीक है, देखना है यहां पर, कह रहा है यहां पर कि आपका क्या है, ध्यान देना इधर, समझना। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, देखना स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमने इसको स्मॉलर मान लिया है और इसको क्या मान लिया है, लार्जर। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी ये 8 गुना ये है, तो इसको हमने 8 गुना ऐसे कर दिया। ये समझ आया? ये दोबारा समझाऊं तराजू के कॉन्सेप्ट से, देखो यहां समझना, ये y है, ये आपका लार्जर नंबर है, ये x है, ये आपका स्मॉलर नंबर है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि अगर स्क्वायर करते हो ये स्मॉलर नंबर का, y का अगर स्क्वायर करते हो तो ये 8 टाइम्स हो जाता है लार्जर नंबर से, ये स्मॉलर नंबर 8 गुना हो जाता है लार्जर नंबर से। हम क्या करेंगे, इस लार्जर को भी 8 से मल्टीप्लाई करके इसको भी नीचे ला देंगे, ये तराजू बराबर में आ जाएगा। आके ना, पता है ना सबको ये, तो वही करा मैंने, लार्जर नंबर में भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड बराबर। आके ना, अब देखो स्टार्टिंग वाली लाइन क्या कह रही थी, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर। देखना यहां, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर मतलब स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर
इज इक्वल टू 180। डिफरेंस का मतलब माइनस ही तो होता है, हाँ या ना? देखना यहां पर, समझ आया ना सबको? ये डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर, स्क्वायर बाद में लिखा था तो स्क्वायर पहले किया, डिफरेंस पहले लिखा था तो डिफरेंस बाद में किया, और लार्जर में से ही स्मॉलर माइनस करेंगे तब वो क्या आ रहा है 180, आके ना? अब देखो यहां समझना है, यहां ध्यान से, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऐसे अगर पहले तो y मानना नहीं है, अगर मान रहे हो तो अच्छी बात है, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, पुट फर्स्ट, इसको सेकंड मान लो इन इक्वेशन 2। तो ये क्या आएगा यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8x, रख दो यहां पर 8x, ये 180 इधर लेके आओ, ठीक है? तो माइनस 180 इक्वल टू 0, यही आएगा ना? देखना जरा, समझ आया सबको? किसको? सबको x में लेके जाना है, मतलब सबको y के टर्म में लेके जाना है। अच्छा, दोनों को x x के टर्म्स में लिखना है। अच्छा, पहले ये समझ लो, ये समझ आया सबको? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। अगर आप इसको x में करते तो पहला नंबर अगर x मान रहे तो दूसरा बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ 8, क्या कह रहा था वो? सेकंड नंबर जो है स्क्वायर, पहले वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 8y, क्या x स्क्वायर इक्वल टू 8y है, सही तो बोल रहा हूँ। फर्स्ट वाला नंबर, अबे वो ये कह रहा है कि y के टर्म्स में नहीं ले जाना है, पहला x लिया तो दूसरा भी x के टर्म में मान के दिखाओ। मान लो ना, x स्क्वायर लिख दो, एक मिनट, तो ये क्वेश्चन नहीं समझा इसलिए ऐसा कुछ से कुछ बोल रहा है। अपने रोटी बनाने का वो अपना रोटी बना रहा है। अच्छी बात है, वो बना वो करना हाँ, सॉल्व करना है इसको, x की वैल्यू निकालना। क्या चीज? ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा था कि जैसे यहाँ पर x लिया है, ठीक है, सेकंड टर्म y लिया, तो y सेकंड टर्म नहीं लेना है, दूसरा जो टर्म ले रहे हो वो भी x में ही मानो। अपने पहला वाला भाई लिया था, पहला फर्स्ट टर्म x लिया है, ध्यान से देख, नहीं भाई लिया मैंने, भाई लिखा है। फर्स्ट नंबर x लिया है, सेकंड नंबर y लिया है, यही है ना? तो वो बोल रहा है सेकंड नंबर को भी x के टर्म्स में लिख के दिखाओ। हाँ, तो अभी मत बोलिए 8x होता गया, वो होएगा नहीं, वो प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो फिर रूट 8x हो जाएगा, फिर वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको ऐसा ही कर लो। क्या क्या? वो रूट 8x आएगा, वही कह रहा है ना? उसके ऊपर स्क्वायर क्यों लगेगा? ऐसे नहीं होता। ये समझ आया ना सबको? ये समझ आया? हाँ, यही करना है, ठीक है? दूसरा वाला और ज्यादा रूट वूट करूंगा समझ नहीं आएगा, यही वाला कर लो। रूट आएगा, अंडरस्टूड है, आप y लेना ही नहीं है। तो सेकंड नंबर जो होगा उसने क्या बोला है, सेकंड नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स फर्स्ट नंबर के बराबर है। बात समझ आ रही है? तो सेकंड नंबर का जो स्क्वायर, सेकंड नंबर आपको y स्क्वायर तो लेना ही नहीं है, तो सेकंड नंबर का स्क्वायर फर्स्ट टाइम, क्या बोला उसने, सेकंड नंबर का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है, यही बोल रहा है ना? तो फर्स्ट नंबर का 8 टाइम्स लो और फिर उसका स्क्वायर करो, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो ही जाएगा। वो क्यों सोचना इतना, जब ये सिंपली हो रहा है तो कर दो ऐसे ही, खत्म। 64 क्या मैं कर लूंगा, करके देखियो ये 64x
जल्दी करो, x की वैल्यू निकालो। भैया निकल गई। ठीक है, पहला और तीसरी टर्म छाप के लिख देते हैं। 180 का प्राइम फैक्टर अगर करते हैं तो 90, 2 से काटेंगे तो 45, 5 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, 3 3 माइनस करके -8 बनाना है। तो कितना बनेगा ये? 3 3 9, 9 दूनी 18 और 5 2 10। ठीक है, माइनस करके -8 बनाना है, तो माइनस का 8 प्लस का 10, प्लस माइनस माइनस हो रहा है और इसको सॉल्व करोगे तो -8 आ रहा है ना। तो क्या बना है यहां पर? माइनस का 18x और प्लस का 10x। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, x अगर कॉमन लेते हैं तो ये x -18 आ रहा है। यहां से प्लस 10 अगर कॉमन लेते हैं तो x -18 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो क्या आ रहा है यहां पर? ध्यान देना, इधर क्या हुआ? x -18 और दूसरा क्या बन रहा है? x + 10 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया यहां पर क्या? x -18 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई +18 और x + 10 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -10। ठीक है, उसने ऐसा कुछ बोला था कि पॉजिटिव होएगा दोनों नंबर? नहीं बोला है ना, तो दोनों नंबर पॉसिबल है। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर, ध्यान देना इधर, फर्स्ट नंबर अगर है, फर्स्ट नंबर अगर है 18, तो सेकंड नंबर जो होगा, सेकंड नंबर वो क्या है? अगर फर्स्ट नंबर 18 है, x यहां पर 18 है, तो सॉल्व करना है इसको, सेकंड नंबर निकालना है जल्दी से, यहां रखना भैया 18। 12 आएगा। 12 आएगा पक्का? हाँ भैया तो पक्का। y² इक्वल टू 8x है ना, तो 8x, यहां अगर 18 रखते हैं तो 8 × 18 करना क्या आ रहा है? 144 144 आएगा। आ रहा है। ठीक है, तो ये y² ये 12 का होता है, यानी सेकंड नंबर जो आएगा आपका वो क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, और यहां से जब दूसरा फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट -10 सेकंड, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल ये -10? ध्यान देना सब बच्चे, अगर ये जो देखना है यहां, y² इक्वल टू 8x है और x की वैल्यू अगर -10 रखते हैं यहां पर, तो ये आएगा 8 -10 अगर रखते हैं। कौन सी? ब्लैक वाली? ये पता नहीं, एक मिनट, ये स्कूटी की चाबी पहले आते ना, समय सर को बोलता था, सर प्याज आपके अभी सीधा ही देख देख कौन है, कौन
यहां देखना, नहीं वो स्कूटी बीच में खड़ी है, देखना है ये क्या आ रहा है, -80 आ रहा है, ये वाई स्क्वायर है, वाई ये उधर जाएगा तो रूट में आएगा। आपको पता है रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आती है तो ये इमेजिनरी पार्ट होता है और इसको हमें सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी काट दिया मैंने। तो एक्स की वैल्यू ये आई थी आंसर। नोट कर लो ये, हाँ इसमें पुट करने पे आया। हाँ ये कर सकता है। तो फर्स्ट सेकंड नंबर को एक्स मानो, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या हो गया, उसका स्क्वायर क्या, यानी वो सेकंड मानो। अगर आप एक्स मानते हो तो फर्स्ट नंबर जो है उसने क्या बोला है, सेकंड नंबर जो है स्क्वायर ऑफ 8 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर है। तो यानी अगर सेकंड को अगर एक्स मानते हो तो पहला नंबर √8 एक्स आ जाएगा, हाँ या ना। तभी तो इसका स्क्वायर करोगे और 8 टाइम्स करोगे तो ये आएगा सेकंड नंबर, हाँ या ना। छोड़ो ना, इतना टेंशन लेना ही क्यों है, हो रहा है तो बात कर। नोट कर लो इसको जल्दी से, आगे चलते हैं। बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाँ पहले 11 देखो, बीच वाले सारे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा। देखना है 11th क्वेश्चन देखना। देखना है 11th क्वेश्चन, बातें नहीं। कह रहे हैं सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है जिसकी साइड मान लेते हैं y है, ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, और जो छोटा स्क्वायर है इसकी साइड मान लेते हैं x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x। तो इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा, पैरीमीटर 1 4y हो जाएगा, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 1 y स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। यहां देखना, इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा, पैरीमीटर 2 4x, और इसका एरिया 2 क्या आएगा, x स्क्वायर। अब पढ़ो क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, दोनों के एरिया का सम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया 1 प्लस एरिया 2 का जो सम है वो कितना है, 468 है। और इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर इज 24, इनके पैरीमीटर का जो डिफरेंस है, पैरीमीटर 1 माइनस पैरीमीटर 2 इक्वल टू 24, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। इनके साइड्स वगैरह फाइंड करने हैं। ये बात समझ आई नहीं आई, जो यहां पर लिखा है समझ आया सबको, आया ना। एरिया 1 एरिया 2 दोनों के एरिया का सम कितना है, 468, और दोनों के पैरीमीटर का डिफरेंस कितना है, 24। वैल्यू पुट करो, एरिया 1 की वैल्यू है y स्क्वायर, और प्लस एरिया 2 की वैल्यू है x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 468। यहां क्या आएगा, 4y, यहां देखना माइनस 4x इक्वल टू 24, 4 से अगर डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 4, तो यह आएगा यहां पर 4 माइनस x इक्वल टू 24, x उधर फेंक दो तो यह आएगा यहां पर 24 माइनस x। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और ये y की जगह यहां पर रखो इसको, तो पुट, हाँ अच्छा सही बात है, 6 चौक 24, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पुट y इन इक्वेशन 2 में रखते हैं, यहां पर इसको 2 मान लिया, तो y की जगह ये रखेंगे 6 माइनस x का स्क्वायर इज प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 468। यही आएगा ना, ट्राई करना इसको सॉल्व करना। ये कुछ ऐसा आएगा 6 का स्क्वायर, अच्छा ओके सॉरी, यहां देखेंगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 दूनी 12x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वाला
ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज आ रही है? हाँ जी भैया। हाँ भैया। हाँ देखो, कुछ समझ ना आया हो तो बता देना। देखो दोबारा देख लो जल्दी से। दो स्क्वायर थे, एक स्क्वायर 1, ये स्क्वायर 2। इसकी साइड अगर y मानी तो इसको चारों साइड y y y होगी, तो इसका पेरीमीटर 4y होगा और एरिया y स्क्वायर होगा। छोटा स्क्वायर को मैंने x माना है, तो इसका पेरीमीटर 4x होगा और इसका एरिया जो होगा x स्क्वायर होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला था कि दोनों के एरिया का सम 468 है और दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। बात समझ आ रही है? दोनों के एरिया का सम, एरिया जो है इसका y स्क्वायर है और इसका एरिया जो है x स्क्वायर है, तो दोनों के एरिया का सम 468 रख दिया। यहां पर पेरीमीटर 1 जो है 4y है, पेरीमीटर 2 4x है और इक्वल टू 24 है। 4 से डिवाइड किया तो ये y माइनस एक्स इक्वल टू 6 आ गया। ये y की वैल्यू निकाली, यहां पुट कर दी, सॉल्व कर दो, है ना। इक्वेशन सॉल्व कर लो। ये क्या आ रहा है सॉल्व करके बताना। 8 में से 6 गया तो ये आया 2, 6 में से 3 गया तो ये आया 3 और ये 4 माइनस का इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, तो ये आएगा आपका, डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू आ रही है -80, -18 एंड 12। ट्राई कर लेना ये, ठीक है। कोई साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, ये कट जाएगा। एक्स की वैल्यू 12, दूसरा निकाल लेना। आज के लिए बहुत है, बाय बाय, टाटा। नोट कर लो। एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है। एक दिन में 1 घंटा 15 मिनट की क्लास है, तो फिर छुट्टी क्यों दी हो? छुट्टी कहाँ हुआ? ये लीव कर दें? नोट कर लो, ये आज के लिए बहुत है, लीव कर दो।